सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है खुद ही को मिटाने से खुदा मिलता है। जब तक हमारे पास अहंकार है तब तक हमें प्रभु निरंकार नहीं मिलते। तो सबसे पहले अपने आप को मिटाना पड़ता है। एक दाना जब तक वो जमीन के अंदर जाकर सड़ता नहीं है ना, तब तक वो अंकुरित होता नहीं है। यानी किसी भी व्यक्ति का अहंकार घमंड उसको आगे नहीं बढ़ने देता। एक शायर की शायरी है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये जो बुलंदी की बात है, तो बुलंदी मिलती है अपने अहंकार को मिटाने से, विनम्र होने से। जब तक हमारे मन में विनम्रता नहीं आएगी, हलीमी नहीं आएगी, तब तक जीवन में ऊंचाई नहीं मिलेगी। अमानी होना पड़ता है, हनुमान जी की तरह। हनुमान मतलब जिसने अपने मान का हनन कर दिया। भक्त को मान, सम्मान, यश और कीर्ति कोई लालसा नहीं होती। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया कि भक्तों को मान सम्मान की आवश्यकता नहीं होती, तो यश और कीर्ति नहीं चाहिए। वो निरोल भक्ति करते हैं। भक्ति में कोई रोल नहीं होता। भक्त तो भक्त होता है। भक्ति एक भावना है, भावना प्रधान भाव होना चाहिए। भगवान हमारे भाव के भूखे हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जैसे कि दास ने अभी बताया, ये दाना जब सड़ेगा तब उसमें से अंकुर फूटेगा। अगर वो दाना जमीन के ऊपर रहेगा तो उसमें से अंकुर नहीं फूटेगा, यानी उसकी जमीन में दफन होना पड़ेगा, मिट्टी में उसको मिलना पड़ेगा। इसी प्रकार ये जो हमारा ईगो है, अहंकार है, इसको मिटाना पड़ेगा। मान मुनि मुनिवर गले, मान सब को खाए, मारा गया इसने कहा मैं बड़ा। जिसने भी अपने आप को बड़ा बताया वो मारा गया। जो कि निरंकार दातार को अहंकार पसंद नहीं है। रावण, हिरण्यकश्यप, दुर्योधन, कंस, ऐसे बहुत से इस संसार में सूरमा सम्राट हुए जिन्होंने खुद को बड़ा बताया। फिर क्या हुआ? आज उनके जो किले हैं वो खंडहर बन गए। किसे खबर है कैसा होगा कल जो आने वाला है। इस दुनिया में क्या क्या हमको रंग दिखाने वाला है। थी जहाँ पर चहल पहल कल, आज वहाँ वीराना है। कल हकीकत समझा जिसको, आज बना अफसाना है। रह न सकेंगे जग में किसी के सब दिन एक समान कभी। धन दौलत ताकत यौवन का मत करना ही मान कभी। हाथ है डोर विधाता के, मिट्टी के सब खिलौने हैं। कह हरदेव कि गोरे काले चाहे श्याम सलोने हैं। इंसान के बस में कुछ नहीं है, सब परमात्मा के हाथ में है। अगर इंसान ने खुद को कर्ता मान लिया तो उसका पतन होता है। करने वाला दातार है, करण करावन आपे आप, मानुष से कछुनाइयात। जो भी मिला है लाइफ में सब परमात्मा की कृपा है। परमात्मा की ताकत से सब कुछ होता है। तन की शक्ति निरंकार है, मन की शक्ति निरंकार है, धन की शक्ति निरंकार है, सब कुछ निरंकार है। लेकिन प्रभु की कृपा पर हमें घमंड अगर आ गया, प्रभु ने कुछ दे दिया उस पर हमें नाज हो गया, तो फिर पतन होता है। जो खुद को कुछ नहीं समझते कि मैं तो कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु है। और भक्त हर काम का क्रेडिट भगवान को देते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ दातार ने किया, निरंकार ने किया। तो ये होती है एक अवस्था भक्तों की कि भक्त सारा क्रेडिट भगवान को देते हैं, अपने आप को कभी आगे नहीं करते।
हनुमान जी की वो बात, हनुमान जी जब लंका से वापस आए तो प्रभु राम जी ने पूछा कि हनुमान, आपने लंका को कैसे जला दिया? तो हनुमान जी रोने लगे, प्रभु के चरणों में गिर गए। हनुमान जी ने कहा, नाथ न कछ मोर प्रभुताई, सो सब तप प्रताप रघुराई। हे मेरे प्रभु, सब आपकी बड़ियाई है, आपने किया है, दास में कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं है। तो ये होती है एक हलीमी, विनम्रता, कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ प्रभु आप हैं। क्योंकि यहाँ पर खुद ही को मिटा दिया गया है। जो खुद ही को मिटा देते हैं उनको ही खुदा मिल जाता है, और ये बुलंदी मिलती है। खुद ही को मिटाने से ही बुलंदी, ऊंचाई मिलती है। तो जीवन में कभी भूल से अहंकार ना आ जाए किसी बात का, चाहे वो हमारे तन की सुंदरता हो, चाहे मन का कोई भी ज्ञान हो। हमें ज्ञान का भी घमंड ना हो कि हमें बहुत कुछ आता है। हमें कुछ नहीं आता, सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। दाता ने धन दे दिया, ताकत दी, हुकूमत दी, किसी बात का घमंड नहीं करना है, सब प्रभु की कृपा है। तो जो भक्त होते हैं विनम्रता में रहते हैं हमेशा, दास भावना। दास का हवन कठिन है, मैं दासों का दास, अब तो ऐसा हो चलो पांव तले की घास। जब आंधी तूफान आते हैं तो पेड़ पौधे जो बड़े बड़े होते हैं ना, वृक्ष, वो गिर जाते हैं, उखड़ जाते हैं आंधी तूफान में। लेकिन जो घास होती है नन्ही सी, वो वैसी रहती है। तो जैसी घास की अवस्था है, ऐसी अवस्था दास की होती है कि अब मैं कुछ नहीं हूँ, सबकी चरण धूली, दासों का दास। तो जो दासों का दास बनकर रहते हैं वही होते हैं विशेष, क्योंकि उन्होंने खुद को मिटा दिया है। और जब खुद को मिटाएंगे तभी हम दास बन पाएंगे और एक खुदा मिलेगा। तो हमेशा अपने मन को निरंकार के साथ जोड़कर रखना है। भूल से भी हमारे मन में अहंकार ना आ जाए। इस मैं को मिटा दें, मैं को दफन कर दें, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक मिलकर गुले गुलजार होता है, खुद ही को मिटाने से खुदा मिलता है। सत्संग जी, प्यार से बोलिए, दानंकार जी